हरिओम। ईश्वर की ओर चैनल अपनी गरिमा क्यों खोने पर उतारू है। हाल ही में इस टाइटल के साथ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आपने पढ़ी होगी और इस पोस्ट से ईश्वर की ओर आश्रम के वैद्यों को या आश्रम के दवाखानों को बदनाम कर रहा है, आश्रम से गद्दारी कर रहा है। इस तरह के नैरेटिव साधकों के बीच बनाया जा रहा है। समझने वाले अच्छे से समझते हैं कि इस तरह के पोस्ट कौन और क्यों बना रहे हैं, तो उन सभी के लिए कुछ खास बातें बताना ज़रूरी है। ईश्वर की ओर चैनल अपनी गरिमा क्यों खोने पर उतारू है, इस पोस्ट के साथ आश्रम के वरिष्ठ डॉक्टरों के लाइव की लिंक भी दी है और कहते हैं, अभी कई वरिष्ठ साधक डॉक्टर ने इस वीडियो में बताया कि पूज्य बापूजी को कोरोना काल में दिए हुए एलोपैथिक मेडिसिन्स के कारण आज तकलीफ़ हो रही है और पूज्य श्री को गर्मी के कारण भी तकलीफ़ हो रही है। फिर ईश्वर की ओर चैनल का आश्रम के वैद्यों को टारगेट करना क्या उचित है? ईश्वर की ओर चैनल ईश्वर के प्रति समर्पित है और ईश्वर सत्य स्वरूप है, अतः सत्य को उजागर करना इस चैनल का लक्ष्य है। असत्य का भंडाफोड़ करने से अगर इस चैनल की गरिमा खो जाती है तो खो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। गरिमा बनाए रखने के लिए मैं सत्य को छोड़कर असत्य का अवलंबन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा इष्ट सत्य है। सत्य के लिए मैं चैनल की गरिमा ही नहीं, सर्वस्व कुर्बान कर सकता हूँ। जिस वरिष्ठ साधक डॉक्टर ने यह बताया कि पूज्य बापूजी को कोरोना काल में दिए हुए एलोपैथिक मेडिसिन्स के कारण आज तकलीफ़ हो रही है, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्या वे संक्रामक रोगों अर्थात इन्फेक्शन डिसीज के विशेषज्ञ है? अगर नहीं हैं तो उनको इस विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर अनुभव कंवर भी एक साधक डॉक्टर है जो अमेरिका में जॉब करते हैं। वे संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ हैं और उनका कहना है कि पूज्य बापूजी को कोरोना काल में दिए हुए एलोपैथिक मेडिसिन्स के कारण यह तकलीफ़ नहीं हुई है। उन्होंने जो कारण बताया है उसको स्वीकार करना चाहिए। एक और चीज़ शेयर करना चाहता था कि मैं एक इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ यूएस में, और मैं बापूजी को जो फाल्सी मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया जो 2000s में 2000 में जो हुआ था, तो उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो बापूजी को किडनी और लिवर की जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो फाल्सीपेरम मलेरिया के कारण ही हुई थी। जो दवाइयाँ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं वो इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं जैसे कि लिवर डैमेज या किडनी डैमेज। उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेडेक और वॉमिटिंग, पेट में दर्द, कॉफ, ब्लड काउंट्स में थोड़ा फ़र्क आना, कानों में रिंगिंग सेंसेशन, टेस्ट का बदल जाना, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट किडनी का डैमेज, लिवर का डैमेज, ये मलेरिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है वो भी एक नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाल्सीपेरम मलेरिया है। मुझे लगता है कि ये मोस्ट लाइकली मलेरिया, फाल्सीपेरम मलेरिया के कारण थी, ना कि एलोपैथिक दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। जो दूसरी चीज़ एक और कहना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान भी जो दवाइयाँ बापूजी को दी गई वो बापूजी के लिए सीवियर कोविड में लाइफ सेविंग थी। उनसे जो भी, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स में भी ये देखा है कि जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उनमें कोविड में उनमें जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाता है। इसमें कुछ दवाइयाँ जो ब्लीडिंग करती हैं वो लाइकली रिस्पॉन्सिबल थी, पर उसमें जो आयुर्वेद में गर्म दवाइयाँ जो दी गई, और अभी जो बापूजी को ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी जो गर्म दवाइयाँ बापूजी को दी गई जिससे उनकी आंतें छिल गई और उसकी वजह से उनका ब्लीडिंग हुआ। तो आई थिंक अभी आने वाले समय में हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो विषय के विशेषज्ञ हैं और जो बापूजी को प्रॉब्लम है मेडिकल,
उसके जो विशेषज्ञ हैं उसके अनुसार ही हम गुरुजी का इलाज कराएं। जिस रोग के जो विशेषज्ञ हो उनकी बात स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर अमरनाथ कुलकर्णी भी एक साधक डॉक्टर है। उन्होंने कहा है कि थायराइड की बीमारी के कारण यह हृदय रोग हुआ है। संदर्भ के लिए वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाइपोथायराइडिज्म ऐसी बीमारी है जो सारे बीमारियों की माता है। मतलब थायराइड कम होने से बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब अपने अंदर जो ऊर्जा शक्ति है, कम हो जाती है। तो सभी ऑर्गन सिस्टम्स जो है सुंद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं होम मिनिस्टर ऑफ द बॉडी। जब कभी भी थायराइड लो होता है तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट धीरे धीरे चलेगा, ब्रेन सिस्टम भी धीरे धीरे चलेगा। तो पूरी सिस्टम जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो धीमी धीमी हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। हमने 2018 में भी बताया था कि थायराइड ठीक कंट्रोल नहीं रहने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस है और कोलेस्ट्रॉल से फिर ब्लॉक होने का भी चांसेस रहता है। इसलिए तो हमको सिस्टमेटिकली एलोपैथी का फॉलो करना है और T3 T4 TSH जो भी टेस्ट होता है थायराइड का उसका रिपोर्ट करवानी है और TSH को जो लोअर हाफ रेंज है उतने में हमको रखना है। ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या थायराइड स्पेशलिस्ट का काम है। तो पहले थोड़े दिन हमने 1-2-3 महीना किया, फिर 6 साल से बीच में हमको कांटेक्ट हो नहीं पाया, करना चाहते थे। अभी रिसेंटली 1 ईयर बैक हम बापूजी से मिले और कहे, फिर भी हमको रिपोर्ट्स के बारे में पता नहीं। जैसा जब तक हमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो उत्तर नहीं मिलता। अभी मतलब T3 T4 TSH कितना है हमको पता नहीं था लास्ट ईयर की, तो इसलिए हम एडजस्ट कर नहीं पाए। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड की ऐसी बीमारी है, पर उनको हृदय रोग क्यों नहीं होता? उनको हृदय रोग इसलिए नहीं होता कि वे डॉक्टर के बताए अनुसार नियमित रूप से दवाई को उचित मात्रा में लेते हैं। बापूजी को अभी तक थायराइड की बीमारी क्यों ठीक नहीं हुई और उसके फलस्वरूप हृदय रोग क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि बापूजी को उनके आयुर्वेदाचार्यों ने कभी डॉक्टर के बताए अनुसार नियमित रूप से दवाई को उचित मात्रा में नहीं लेने दी। वे अपने मन से डोज कम कर देते थे। इसलिए इस रोग का मूल कारण हमारे आयुर्वेदाचार्य ही है। ईश्वर की ओर चैनल का उद्देश्य आश्रम के वैद्यों को या आयुर्वेद को टारगेट करना नहीं है। सत्य को प्रकट करना और भ्रांतियां फैलाने वालों का भंडाफोड़ करना इस चैनल का उद्देश्य है। मैं न आयुर्वेद का वैद्य हूँ और न एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। मैं सत्य का अन्वेषक हूँ और इसलिए एलोपैथी और आयुर्वेद के तटस्थ विशेषज्ञों के अभिप्राय और प्रमाण के आधार पर वीडियो बनाता हूँ। विशेष जानकारी के लिए अंधे आयुर्वेद वैद्यों द्वारा बापूजी और समाज का भारी नुकसान बनाया बापूजी के शरीर को प्रयोगशाला वीडियो निम्न लिंक पर देखो। वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके एक भी बिंदु का कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें प्रत्येक बात का वैज्ञानिक प्रमाण विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया है। अतः ईश्वर की ओर चैनल आश्रम के वैद्यों को टारगेट करता है, यह बात सरासर झूठी है। उपरोक्त पोस्ट में वे लिखते हैं, यह हर एक चैनल को याद रखना चाहिए कि बापूजी के साधक सच और झूठ, न्यूज़ और प्रोपोगंडा में खूब फर्क समझते हैं। आश्रम को बदनाम ही करना होता तो हमारे पास ऐसे अनेक रहस्य पड़े हैं जिनको उजागर कर सकते हैं। मैडम ने भी कई मरीजों को उनकी असरकारक एलोपैथी की दवाइयाँ बंद कराकर आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज कराते कराते मार डाला। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिनके कारण मैडम जेल भी जा सकती है। ऐसे कई लोग हमसे कहते भी हैं, लेकिन हम उनको मना भी करते हैं, क्योंकि उसके साथ आश्रम बदनाम होता है। आश्रम को बदनाम करना हमारा उद्देश्य ऐसा न कभी था न है। हमने तो आज तक हमारे किसी भी पोस्ट में या वीडियो में उनका नाम भी नहीं लिया। हमारा सीधा सरल उद्देश्य है कि जब आयुर्वेद के दुराग्रह के कारण वैद्यों ने बापूजी के स्वास्थ्य को इतना बिगाड़ दिया है कि उनको अनेक बार हार्ट अटैक आ चुके हैं, तब उनका इलाज केवल विशेषज्ञों द्वारा ही हो। इनके काले कारनामे तो हम पहले से जानते ही थे,
परंतु गुरुदेव का शरीर इस हद तक बिगाड़ दिया, तब हमें सत्य सबके सामने उजागर करना पड़ा। मैडम और उनके चमचे अगर हमें ज़्यादा परेशान करेंगे और हमें आश्रम के निंदक घोषित करेंगे तो हम उस हद तक भी जा सकते हैं। उनमें हिम्मत है तो हमने पहले भी यह बात कही, हमें क्लेरिफिकेशन देने के बजाय समस्त साधकों को आकर क्लेरिफिकेशन दे। आ जाए लाइव अन्य विशेषज्ञों और हमारे आमने सामने। जब जवाब नहीं दे पाते तो लगा देते हो अपने चमचों को पोस्ट वीडियो बनाकर बदनामी करने। मैडम कहती है कि बापूजी का स्वास्थ्य चौराहे पे चर्चा का विषय नहीं है। बड़े बड़े नेताओं, महात्माओं और समाज के अग्रगणिकों के स्वास्थ्य की रिपोर्ट समाज तक पहुंचाई जाती है, तो बापूजी की रिपोर्ट को क्यों जाहिर नहीं करते? उनको एड्स का रोग तो हुआ नहीं है जिसको छुपाना पड़े। अगर बापूजी बीमार है यह जानने से भक्तों को दुख होगा, ऐसा मानकर आप छुपाते हो, तो छुप छुप कर आयुर्वेद का इलाज कराते कराते उनका स्वास्थ्य बहुत बिगाड़ देते हो। फिर उनको एम्स में ले जाते हैं, तब लोग जान जाते हैं और तब उनको ज़्यादा दुख होता है। यह बात आपको पता नहीं है? चिकित्सा के विषय में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखते हो? इसलिए कि आपकी चिकित्सा की विफलता का पता लोगों को न चले और बाद में उनके दुष्परिणामों का कारण एलोपैथी है यह बताकर आप आयुर्वेद की महिमा बढ़ा सको। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु की शिष्या होकर, साध्वी के वस्त्र पहनकर आप समाज से छल कपट करके अपनी चिकित्सा की महिमा बढ़ाने का और अन्य सफल चिकित्सा की आलोचना करने का पाप करते हो, तो आप में और ईसाई मिशनरी में कुछ फर्क नहीं रहा। वे भी अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए छल कपट का आश्रय लेते हैं और आप भी वही करते हो। वे किसी ब्रह्मज्ञानी के शिष्य नहीं हैं, इसलिए उनका अपराध क्षम्य हो सकता है, पर आपका अपराध क्षम्य नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ब्रह्मज्ञानी की शिष्या हो और साध्वी के वेश में हो। हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बापूजी के द्वारा भी जो भ्रांतियाँ साहित्य और सत्संग के द्वारा समाज में और साधकों में फैलाई है, उनका मुझे तब भी पता चलता था जब मैं गुरुदेव की सेवा में था। अगर आश्रम के आयुर्वेदाचार्यों को बदनाम करने का मेरा उद्देश्य होता तो उस समय भी मैं उनको कोर्ट में घसीट सकता था। अरे यह तो हमने भी अपने कानों से सुना है। एक दिन वैद्य ने बापूजी को कहा कि बैंगन खाने से हानि होती है, तो बापूजी ने वही बात जाहिर सत्संग में कह दी। फिर कभी पढ़ा कि बैंगन खाने से लाभ होता है, तो जाहिर सत्संग में वही बात कह दी। जैसे रामदेव बाबा ने जाहिर में एलोपैथी पर कुछ गलत टिप्पणी कर दी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और कोर्ट ने लताड़ा भी। ऐसे ही अनेक बातें बापूजी ने जाहिर सत्संग में इन वैद्यों के द्वारा गुमराह होकर जाहिर में कह दी है, जो स्वास्थ्य घातक और अवैज्ञानिक है। उन भ्रांतियों को फैलाने वाले आयुर्वेदाचार्यों को आज भी मैं चाहूँ तो आसानी से कोर्ट में घसीट सकता हूँ। उम्मीद है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एलोपैथी की दवाइयाँ उतनी जहरीली नहीं हैं जितना एलोपैथी के बारे में आश्रम के वैद्यों ने गुरुदेव के कान में जहर घोल दिया है। जब भी वे एलोपैथी की दवाई लेते तो उनके पास ये वैद्य उस दवाई की साइड इफ़ेक्ट की लिस्ट पढ़ते जाते हैं और उनको बाद में कुछ भी होता तो कह देते कि यह साइड इफ़ेक्ट है, हम उसको आयुर्वेद से मिटा देंगे। अगर गूगल पर सर्च करें कि पानी पीने से फ़ायदे क्या होते हैं और पानी पीने से नुकसान क्या होते हैं, तो गूगल दोनों के रिज़ल्ट निकाल कर देता है। तो ऐसे ही हमने केवल नुकसान के रिज़ल्ट ही गुरुदेव के सामने पढ़कर बताए हैं। फालसी मलेरिया के समय अमृत वैद्य ने षड्यंत्र करके उनको मार डालने का प्रयास किया था। सब वैद्य जानते हैं कि सामान्य मलेरिया का इलाज भी आयुर्वेद में नहीं है, तो जहरी मलेरिया का इलाज कैसे हो सकता है? बाहर के आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी मलेरिया के लिए एलोपैथी की दवाइयों का उपयोग करते हैं और अमृत वैद्य बापूजी को गुमराह करके आयुर्वेद के चिकित्सक के पास ले गया। उनका हीमोग्लोबिन 14 से लेकर 6 ग्राम तक आ गया। तब तक उसने नहीं कहा कि उसकी दवाई काम नहीं कर रही है। चिकित्सा करते करते हीमोग्लोबिन कभी 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8 हुआ होगा। तब तक उसको यह क्यों मालूम नहीं पड़ा कि उसकी दवाई काम नहीं कर रही है।
इसलिए कि वे हीमोग्लोबिन उतना नीचे ले जाना चाहते थे कि बाद में एलोपैथी की दवाई भी काम न कर सके और षड्यंत्र सफल हो जाए। सौभाग्य से एक कुशल चिकित्सक ने गुरुदेव को मौत के मुंह से बचा लिया। फिर आश्रम के वैद्य ने गुरुदेव को गुमराह करते हुए कहा कि आंखें तिरछी हो गई, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो गया। ये एलोपैथी की दवाई की साइड इफ़ेक्ट है, जो वास्तव में आयुर्वेद की चिकित्सा कराते कराते मलेरिया को बहुत आगे तक बढ़ाने के कारण हुई थी। गुरुदेव ने एलोपैथी के चिकित्सक को इतना लताड़ा, इतनी लानत दी कि वह विदेश चला गया और बाद में उनकी पत्नी ने श्रद्धांतरण करके गुरुदेव के अनेक शिष्यों के करोड़ों रुपए लूटे। उस वैद्य के षड्यंत्र का परिणाम न केवल गुरुदेव को भोगना पड़ा, पर उनके लाखों शिष्यों को भोगना पड़ा। बाद में उस वैद्य ने गुरुदेव को जेल भेजने के षड्यंत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया और उनके चरित्र के बारे में दुष्प्रचार किया। बाद में उस वैद्य की अपमृत्यु हो गई। यह है हमारे वैद्य की असलियत। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। मैडम को भी एक अनुभव तो हो चुका है। अगर नहीं सुधरेंगे तो आगे और भी होंगे, तब उनको कोई नहीं बचा सकेगा। एंडोस्कोपी, एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट, हर एलोपैथी की चीज़ का डर इतना भर दिया कि उनके हाथ से बाहर केस जा रहा है, मरने की स्थिति तक आ रहे हैं। तब टेस्ट कराने गए, पर तब तक इलाज के अनेक विकल्प खत्म हो चुके थे। पहले से करते, ध्यान देते तो आज यह स्थिति तक बात नहीं पहुंचती और अनेक विकल्पों से इलाज संभव हो सकता था। आज मजबूरी में ही सही एम्स भी जाना पड़ता है, खून भी चढ़ाना पड़ता है, हर जरूरी एलोपैथी टेस्ट भी करनी ही पड़ती है और अंग्रेजी दवाई भी लेनी ही पड़ती है। जेल के अंदर के डॉक्टर भी बोलते हैं कि बाबा जी ये गोलियां खानी ही पड़ेगी, तो बापूजी भी बोलते हैं कि भाई मेरा बाप भी खाएगा। यह बात आप और हम लाइव सत्संग में भी सुन चुके हैं और बापूजी को लाइव में भी सुना है कि एलोपैथी की बुराई करने से अब बचते हैं, क्योंकि हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने जो नुकसान कर दिया है उसको अब एलोपैथी से ही ठीक करने की स्थिति आ गई है। मैडम अगर सच्ची है तो हमने जो पहले वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं उसकी एक बात का भी खंडन करके दिखा दे। मैडम से पर्सनल हमारा कोई राग द्वेष है ही नहीं। अगर होता और हमें उन्हें बदनाम ही करना होता तो हमारे पास पर्याप्त मसाला है कि इन पर सीरीज बना सकते हैं। आगे पोस्ट में मैडम से प्रेरित चमचे लिखते हैं कि ईश्वर की ओर अगर आपका ऐसा ही द्वेष कैंपेन चलता रहा तो लोग न केवल आपके प्लेटफॉर्म के प्रति विश्वास खो देंगे, बल्कि आपको आश्रमवासियों को बदनाम करने वालों की लिस्ट में डाल देंगे। तो सुनो, यह सच और झूठ का निर्णय करने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, युक्ति युक्तम वचोग्राह्यम बालादपि शुकादपि, युक्तिहीनम वचस्त्याज्यम वृद्धादपि शुकादपि। उसका अर्थ है कि युक्ति युक्त बात अगर एक बालक या एक तोता कहता हो तो उसको भी सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और युक्तिहीन बात अगर ब्रह्मा जी भी कहते हो या सुखदेव मुनि कहते हो तो उसको असत्य मानकर उसका अस्वीकार करना चाहिए। इस दृष्टि से अगर साधक या और कोई मनुष्य भी निर्णय करेगा तो उसको इस चैनल की प्रत्येक बात को सत्य रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बात मैंने प्रमाण के साथ युक्ति युक्त ढंग से बताई है। अगर किसी भी आश्रमवासी की बात युक्ति युक्त नहीं है तो उसका अस्वीकार करना चाहिए, और कोई आश्रम में न रहता हो पर उसकी बात युक्ति युक्त हो तो उसका स्वीकार करना चाहिए। कहने वाला आश्रमवासी है या नहीं, उस पर उसकी बात की सत्यता का आधार नहीं है। इसमें आश्रमवासी को बदनाम करने का सवाल ही नहीं है। सब आश्रमवासी सत्य ही बोलते हैं यह नहीं कह सकते। अनेक आश्रमवासियों ने आश्रम से गद्दारी करके अनेक असत्य बातें कही है। उन विद्रोहियों में कुछ संचालक थे और एक आश्रम का वैद्य भी था, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप मेरी बात को स्वीकार करो। अगर आपको मेरी बात युक्ति युक्त लगे तो स्वीकार करो। उस पोस्ट में आगे लिखते हैं कि ईश्वर की ओर चैनल अपनी गरिमा क्यों खोने पर उतारू है। मृतानंद और छोरी जैसे धूर्तों को एक्सपोज करने से मुझे इस चैनल के प्रति आदर निर्माण हो गया था, लेकिन अभी जो चैनल में
आश्रम के वैद्यों की निंदा की है, उससे इस आदर के भाव पर निम्न प्रश्न के बादल मंडरा रहे हैं। ईश्वर की ओर चैनल मेरे प्रश्नों का उत्तर दे तो सुनो। छोरी के समर्थन में जब सभी आश्रम के संचालक, वक्ता और साधक थे, कोई उसके विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था, तब भी इस चैनल ने छोरी की धूर्तता और पाखंड का पर्दाफाश किया था। तब भी सब मानते थे कि यह चैनल गुरु परिवार की निंदा करता है। उस समय इस चैनल के प्रति अनेक लोगों का आदर नष्ट हो गया था। अनेक वर्षों के बाद लोगों को पता चला कि इस चैनल ने साधकों की श्रद्धा और संपत्ति की रक्षा के लिए छोरी की पोल खोली थी, निंदा करने के लिए नहीं। अब भी इस चैनल ने आश्रम के वैद्यों की निंदा नहीं की है, उनके षड्यंत्रों की पोल खोली है। फिर भी इससे किसी का आदर इस चैनल के प्रति कम हो जाता है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा इष्ट सत्य स्वरूप ईश्वर है। आदर बनाए रखने के लिए मैं सत्य स्वरूप ईश्वर का त्याग नहीं कर सकता। मैंने गुरुदेव के सत्संग में सुना है, ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, पर सब कुछ पाने के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। पोस्ट में आगे प्रश्न करते हैं कि अगर ईश्वर की ओर चैनल के मालिक को यह लगता है कि वर्तमान में जो वैद्य सेवा में हैं वो योग्य नहीं हैं, तो वो क्यों नहीं यह बात बापूजी को बताते हैं और चिकित्सा सेवा क्यों हाथ में नहीं लेते हैं। यह तो ऐसा प्रश्न है जैसे किसी वर्तमान पत्र के तंत्री ने प्रधानमंत्री की गलतियों और भ्रष्टाचार के समाचार प्रकाशित किए हो। उनको कोई कहे कि अगर आप शासन करना जानते हो तो आप क्यों प्रधानमंत्री बन नहीं जाते। तंत्री की बातें युक्ति युक्त है या नहीं, प्रमाण युक्त है या नहीं, उसको देखकर उसकी सत्यता का आकलन करना चाहिए। तंत्री भ्रष्टाचारी हो तो भी उसकी प्रमाण युक्त बातों को लोग स्वीकार करते हैं। जब मैं किसी भगोड़े गुरु भक्त की पोल खोलता हूँ तब कुछ लोग कमेंट डालते हैं कि चैनल वाला गुरु भक्त नहीं है, ऐसा है वैसा है। अरे चैनल वाला कैसा है इसकी चिंता आप क्यों करते हो? उसकी बातें युक्ति युक्त है तो उनको स्वीकार करो। मिठाई बेचने वाला उसकी मिठाई न खाता हो तो भी लोग उसकी मिठाई खरीदते हैं। चित्रकार का चेहरा कुरूप हो तो भी उसके सुंदर चित्र लोग लेते हैं। अभिनेता और अभिनेत्री में अनेक दोष हो तो भी उनके चलचित्र लोग देखते हैं। इस चैनल का मालिक न तो एलोपैथी का डॉक्टर है और न आयुर्वेद का वैद्य है, वह सत्य का अन्वेषक है। प्रमाणभूत तथ्यों के आधार पर वह अपनी बात रखता है, इसलिए वह यह बात बापूजी को बताकर उनकी चिकित्सा हाथ में नहीं ले सकता। बापूजी और उनके चिकित्सक अगर इन बातों से सम्मत हो तो उनको गुमराह करने वाले अंधे आयुर्वेदाचार्यों के स्थान पर तटस्थ विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करना चाहिए। इस चैनल का उद्देश्य यह भी है कि पाठक और दर्शक अपने स्वास्थ्य, जीवन और धन की सुरक्षा चाहते हो तो उनको ऐसे भ्रांतियां फैलाकर अपना अहंकार सजाने वाले वैद्यों से दूर रहना चाहिए, जिन भ्रांतियों के कारण एक कुंडलिनी योग के समर्थ आचार्य, जिनकी सभी नाड़ियों को कुंडलिनी शक्ति अपने आप शुद्ध करती रहती है, ब्रह्मवेत्ता जिनकी सेवा में सतत कोई वैद्य रहता है, जिनके लिए एलोपैथी के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा तुरंत उपलब्ध हो सकती है, ऐसे हमारे गुरुदेव, उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो सकता है तो उन भ्रांतियों के शिकार होने वाले गरीब लोगों का क्या हाल होता होगा। छल कपट का आश्रय लेकर जो आयुर्वेद की महिमा बढ़ाते हैं और एलोपैथी के बारे में जहर उगलते हैं, वे समझते होंगे कि इससे आयुर्वेद का प्रचार होता होगा और एलोपैथी की हानि होती होगी, पर ऐसा नहीं है। एक एलोपैथी विशेषज्ञ को किसी ने पूछा कि कोई बाबा एलोपैथी की निंदा करते हैं तो आप उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते? तब उस डॉक्टर ने कहा कि वे तो हमारा ही काम कर रहे हैं। जब आयुर्वेद की औषधियों से उपचार करते करते रोगी का रोग बहुत आगे बढ़ जाता है तब उसको हमारे पास आना ही पड़ता है, और अगर वह पहले आ जाता तो हमें 100 रुपये ही मिलते और वह कम दवाई में ठीक हो जाता। पर वह आयुर्वेद का विफल इलाज कराते कराते रोग के अंतिम चरण पहुंचकर मरणासन्न स्थिति में आता है, तब हम उनसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ऐसे छल कपट से किए गए आयुर्वेद के प्रचार और एलोपैथी की निंदा से लोगों को भारी हानि होती है
और डॉक्टरों को भारी लाभ होता है। फिर भी उन वैद्यों से कुछ लोगों को लाभ होता है, पर अनेक लोगों को भारी हानि भी होती है। साहित्य में अनुभव केवल उन साधकों के प्रकाशित किए जाते हैं जिनको इन वैद्यों से लाभ होता है। जिनको धन की और जीवन की हानि होती है, उनके अनुभव प्रकाशित नहीं किए जाते। ऐसे अनेक लोग हैं जो उनके दुखद अनुभव कहने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए आश्रम के वैद्य आयुर्वेद की कुपोमंडुकता से बाहर न आए तो कोई बात नहीं, पर अन्य साधक अगर सावधान होकर आयुर्वेद की कुपोमंडुकता से बाहर आकर जिस रोग में जिस चिकित्सा का इलाज हो उसका आश्रय लेंगे तो उनके स्वास्थ्य, जीवन और धन की सुरक्षा होगी। चिकित्सा का क्षेत्र विशाल समुद्र जैसा है। आयुर्वेद के गड्ढे में सब कुछ नहीं आ जाता। आयुर्वेद और एलोपैथी ही नहीं, विश्व में 50 से ज़्यादा चिकित्सा की पद्धतियां हैं। उन सब का लाभ लेकर स्वस्थ रहना, इसमें बुद्धि की विशालता है। आगे का प्रश्न है कि आपने जो मैसेज लिखा है उसमें सिर्फ एक कहानी लिखी है जिसके कोई तथ्य आपने नहीं दिए हैं। आप अपने मन की उल्टी साधकों को क्यों परोस रहे हैं? मेरा मैसेज कोई कहानी नहीं है। उसके तथ्यों को जानना हो तो मेरी वीडियो अंधे आयुर्वेद वैद्यों द्वारा बापूजी और समाज का भारी नुकसान बनाया बापूजी के शरीर को प्रयोगशाला वीडियो निम्न लिंक पर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न करते हैं, क्या पूज्य बापूजी द्वारा रखे हुए वैद्यों की सार्वजनिक निंदा करके आप मृतानंद के सिद्धांत का ही तो प्रचार नहीं कर रहे हैं? तो सुनिए, पूज्य बापूजी द्वारा रखे हुए वैद्यों की सार्वजनिक निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना मेरा उद्देश्य है। मृतानंद का उद्देश्य बापूजी के शिष्यों को अपने अनुयायी बनाकर उनका धन लूटने का था। मैंने पूज्य बापूजी के किसी शिष्य को अपना अनुयायी बनाया नहीं है और न किसी से धन प्राप्त किया है। फिर भी आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हो। यह आपकी बुद्धि की मंदता और संकीर्णता का सूचक है। सत्य को समझने के लिए बुद्धि की कुशाग्रता और विशालता चाहिए। आगे प्रश्न करते हैं, अगर आप ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पूज्य श्री के मर्जी के विरुद्ध के किसी भी चिकित्सा के लिए माहौल बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यह सीख है कि ऐसा करने से देर सवेर साधक जागरूक होकर आपको भी त्याग देंगे। तो जवाब सुनिए, किसी भी रोगी को अपनी मर्जी के अनुसार चिकित्सा कराने से कोई रोक नहीं सकता, तो पूज्य श्री को कोई कैसे रोक सकेगा? ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपनी मर्जी के अनुसार चिकित्सा कराते कराते उनकी किडनी खराब करा दी, उनका लीवर खराब कर दिया, उनको ट्राइजेमिनियल न्यूरोलजिया जैसी तकलीफ हो गई, उनकी आंतड़ियों में अल्सर हो गए और उनको 95% से ज़्यादा हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज हो गए और अब न चाहते हुए भी उनकी मर्जी के विरुद्ध एलोपैथी की दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है। तो उनके अनुभव से भी हमें यह सीखना चाहिए कि अपनी मर्जी के अनुसार चिकित्सा कराने से स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और बाद में अपनी मर्जी के विरुद्ध चिकित्सा करानी पड़ती है। किसी बालक को कृमि रोग हुआ हो और वह कहे कि चॉकलेट खिलाकर मेरा रोग मिटा दो, यह मेरी मर्जी है। कड़वी दवाई पीने की मेरी मर्जी नहीं है, तो क्या चॉकलेट खिलाने से उसका रोग मिट जाएगा? इसलिए भ्रांतियों को छोड़कर तटस्थ होकर जिस रोग की चिकित्सा जिस ढंग से होती है उसका विशेषज्ञों की मर्जी से इलाज कराना चाहिए। यह बात बापूजी के आयुर्वेदाचार्य न समझे पर दूसरे साधक लोग समझेंगे तो भी मेरा पुरुषार्थ सफल हो जाएगा। उनके हित के लिए कही हुई मेरी बातों से वे अगर बुद्धिमान होंगे तो जागरूक होकर सत्य का स्वीकार करेंगे और मैडम के अगर भावुक भगत होंगे तो मेरा त्याग करेंगे। इससे उनकी ही हानि होगी, मेरी कोई हानि नहीं होगी। इसलिए लोग मेरी चैनल को त्याग देंगे, इस बात की मुझे परवाह नहीं है। ईश्वर की और चैनल ईश्वर के प्रति समर्पित है और ईश्वर सत्य स्वरूप है, अतः सत्य को उजागर करना इस चैनल का लक्ष्य है। आखिर में फिर से बापूजी को साक्षी रखते हुए कहेंगे कि बापूजी आपके स्वास्थ्य का उपचार केवल उन विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही हो। जिनको स्वस्थ बापूजी चाहिए वे मेरी बात समझेंगे, लेकिन जिन्हें बापूजी से ज़्यादा मैडम की परवाह है उन्हें
अब भी यही लगेगा कि उनकी निंदा कर रहे हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। अहंकारी मैडम अपने चमचों द्वारा पोस्ट बनाकर तो घुमा दिया, लेकिन वो किस हद तक जा सकती है, क्या कर सकती है, इस बात की सूचना देते हुए कई लोगों ने हमें सावधान भी किया। लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि हम केवल सत्य के पक्ष में हैं और इसके लिए और बापूजी को बचाने के लिए हम भी हर एक हद पार कर सकते हैं। और इस बात को वे समझे तो अच्छा होगा। आप कर कर के क्या करोगे? जिस चैनल ने छोरी, उसके चमचे और अमृतानंद जैसे धूर्तों से साधुकों की श्रद्धा और संपत्ति की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझकर वह कार्य किया है जो आश्रम की चैनल नहीं कर सकी, आश्रम के मैगजीन नहीं कर सके, उसको गद्दार घोषित कर दोगे। जवाब देते नहीं बन पड़ेगा तो बापूजी को रिपोर्ट करोगे, फरियाद करोगे। फिर देखना, अभी कुछ नहीं कहेंगे, समय बताएगा क्या हो सकता है। हम आश्रम के पक्ष में ही रहते हैं, आश्रम वासियों का हृदय से सम्मान करते हैं। आश्रम पर कोई भी आँच न आए इसके लिए अपना कर्तव्य समझकर लड़ते हैं। इस बात का यह मतलब नहीं कि हम बापूजी के प्राण संकट में हो तो भी सिर्फ इसलिए देखते रहेंगे कि उनको इस हालत में पहुंचाने वाले हमारे वैद्य हैं। इतने वर्षों तक सभी ने देख लिया, आपने बापूजी के शरीर का भी सत्यानाश करके रख दिया है। बापूजी न बोले तो क्या हुआ, बापूजी के रिपोर्ट्स और एलोपैथी के विशेषज्ञ बोल रहे हैं। आखिर में फिर से हम कहेंगे कि ईश्वर की ओर चैनल ईश्वर के प्रति समर्पित है और ईश्वर सत्य स्वरूप है। अतः सत्य को उजागर करना इस चैनल का लक्ष्य है। सत्य कटु लगे तो भी सत्य ही रहता है और असत्य मधुर लगे तो भी असत्य ही रहता है। अतः जो सत्य के प्रेमी हैं वे इस चैनल से जुड़े रहे। असत्य के प्रेमी चले जाएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो जो भी साधक बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए चिंतित है, उन्हें तय करना है कि वे बापूजी का स्वास्थ्य बचाना चाहते हैं या किसी घमंडी मैडम का अहंकार बचाना चाहते हैं। हरिओम।